मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एसटीडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। आज हम संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन, परिचय करवाएंगे आपको और आपको बहुत ही आसानी पूर्वक से समझाएंगे। तो चलिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या मतलब संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, NUMBERS, नेचुरल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर्स होता क्या है, इसको बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग काउंटिंग जो करते हैं तो 1 से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो चलिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिखा है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो गिनती हमने 1 से गिनती शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो वो मुख्य बातें कौन कौन सी है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्य बातें नंबर एक, सबसे जो मुख्य बात है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 1 मतलब 1, सबसे छोटी। अब देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है? 1। अब आइए नंबर 2, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर N द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर
n द्वारा निरूपित करते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरीक़ा से हम लोग, है ना, प्राकृत संख्या का परिवार को दिखा सकते हैं। चलिए नंबर 4, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप बढ़िया से समझिए कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जारी रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों आप बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी, तो आपको बताना है सर जी 1। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर किस अक्षर से डिनोट करते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर होता है n, उसके द्वारा हम लोग प्राकृत संख्या को डिनोट करते हैं। अब आइए प्राकृत संख्या का यदि परिवार को दिखाना है तो n लिख देंगे और बराबर लिख देंगे और मध्यम कोष्ठ में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके उसको बंद कर देंगे। मतलब 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। आप सबसे बड़ा संख्या प्राकृत संख्या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या अनंत होती है, इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा कहना उचित नहीं होगा, ये अनुचित बात है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्राकृत संख्या के विषय में कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत होती है। तो चलिए आपने प्राकृत संख्या को समझ लिया, अब हम पूर्ण संख्या को समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब पूर्ण संख्या के विषय में हम लोग जानेंगे। पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, WHOLE होल नंबर्स, NUMBERS होल नंबर्स। तो आपने प्राकृत संख्या के विषय में समझ लिया कि n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब जो है हम समझेंगे होल नंबर के विषय में। होल नंबर तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, तो 0 को शामिल करने के बाद जो परिवार बनता है, जो परिवार निर्मित होता है, उसको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो लिखिए, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह
में प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर प्राप्त संख्याओं, है ना, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो मेरी बातों को आप बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होइएगा कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्याएं प्राप्त होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... तो अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं से संबंधित मुख्य बातें। तो मुख्य बातें जिसको हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुख्य बातें। नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। नंबर 2, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल लेटर W, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल लेटर W द्वारा सूचित किया जाता। चलिए, तो ये पहला मुख्य बात हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल लेटर W द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए तीसरा नंबर, पूर्ण संख्याओं के परिवार को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... चलिए, अब चौथा नंबर क्या है? तो आपने समझ लिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल लेटर W द्वारा सूचित किया जाता है और पूर्ण संख्या का जो परिवार है उसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब आइए सभी प्राकृत संख्याएं, इसको याद रखना है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं होती है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सभी, हमने लिखा है कि
कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो है गिनती का संख्या हो जाता है, काउंटिंग नंबर होता है। तो 1 2 3 4 5, तो आप जो है पूर्ण संख्या में भी देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से है, मतलब पूर्ण संख्या में जो है प्राकृत संख्या शामिल है। इसलिए ये बात लिखा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब आइए नंबर 5, सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। तो एक बार और आप ध्यानपूर्वक समझिए कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर के अनंत तक ये जो हो गया प्राकृत संख्या हो गया। अब इस परिवार में 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल लेटर W द्वारा सूचित किया जाता है ना। पूर्ण संख्या का परिवार को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। तो हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरीक़ा से समझ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेजर्स, INTERGERS, इंटेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटेजर्स, INTERGERS, इंटेजर्स। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा कि पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो चलिए अब जो है आप बहुत ही आसानी पूर्वक समझ जाइएगा आज कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो सभी पूर्ण संख्याओं सभी पूर्ण संख्याओं तो सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब हो गया 0 1 2 3 ... और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक प्राकृत संख्या है ना। सभी पूर्ण संख्याओं 0 1 2 3 और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं जैसे -1 -2 -3 -4 -5। तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे
मान लीजिए -4 -3 डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब जो है कुछ मुख्य बातें जानते हैं पूर्णांक संख्या के विषय में। तो मुख्य बातें तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पूर्णांक संख्याओं को हम किस लेटर के द्वारा सूचित करते हैं। तो आई के द्वारा सूचित किया जाता है, इसके द्वारा जेड के द्वारा, मतलब जो है पूर्णांक संख्या को जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जेड जो है, एक फैक्ट और भी है कि जेड जर्मन शब्द है ना, जर्मन शब्द जहलेन से लिया है। चलिए, अब तीसरा मुख्य बात क्या है कि पूर्णांक संख्या के पूरे परिवार को हम इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। जेड बराबर माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंटीजर इंटीजर्स नंबर्स। तो नंबर फर्स्ट है धनात्मक पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। चलिए, अब जो है दूसरा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक धनात्मक पूर्ण संख्याएं, अब जो है ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या लिखना उचित नहीं होगा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं
संख्याएं। तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट। अब जो है तीसरा चीज याद रखना है, 0 0 0। 9 तो धनात्मक है, 9 तो धनात्मक है, और 9 ही ऋणात्मक, 9 ही ऋणात्मक, 9 ही ऋणात्मक। तो पूर्णांक संख्या के विषय में हम लोग पढ़े कि सभी पूर्ण संख्या, आपको बताया गया है कि 0, 1, 2, 3 इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, और ऋणात्मक प्राकृत संख्या जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में आपका जो है निगेटिव आ गया, 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मुख्य बात क्या क्या हो गया कि पूर्णांक संख्याओं को z द्वारा सूचित किया जाता है। z जर्मन शब्द ज़ेलेन से लिया गया है, और z मतलब पूर्णांक संख्याओं के परिवार को हम इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेजर्स नंबर। तो कहने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटेजर्स। और -1, -2, -2, -3, -4, -5 शून्य के विषय में हम लोग ये जानते हैं कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जो है आपको संख्या रेखा पर संख्या रेखा, ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 0 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा -1, -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5। अब इसको आप ध्यान से देखिए, है ना, डॉट डॉट बाईं ओर और ये हो गया दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है। लेफ्ट साइड ये हो गया राइट साइड, राइट साइड। अब देखिए 0 से बाईं ओर, तो 0 से बाईं ओर ये होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स, जिसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आइए दाईं ओर, तो सॉरी बाईं ओर निगेटिव इंटेजर्स, जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक
संख्याएं कहते हैं। अब जो है 0 से दाईं ओर जाइएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटेजर्स, जिसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को आसानी पूर्वक समझ गए होइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला संख्या पर। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं परिमेय संख्या पर। आप समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। तो चलिए जानते हैं क्या है। वैसी संख्याएं जो अंश तथा हर यानी P/Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्याएं जो अंश तथा हर यानी P/Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि 2/5 ये परिमेय संख्या है। 2/5 परिमेय संख्या है क्योंकि Q इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब आइए -3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -3/1 हम लिख सकते हैं और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए -3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए -1/7 परिमेय संख्या है क्योंकि 7 बराबर नहीं है 0 के। अब मान लीजिए कि -3/-4 परिमेय संख्या है। क्योंकि -4 वो 0 के बराबर नहीं है। अब
माइनस माइनस भी काट सकते हैं, 4 जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन हम इसी को दिखा दिए कि -4 जो है मान लीजिए कि P/Q के रूप में है, तो Q का जो मान -4 हो गया, तो -4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। अब आइए 0/1 परिमेय संख्या है, क्योंकि कहने का मतलब है कि 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हर 0 हो तो वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। आप जो है इतना उदाहरण देने के बाद आप बहुत ही आसानी पूर्वक समझ गए होइएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का एक ही शर्त है कि P/Q मतलब Q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि वैसी संख्याएं जो अंश तथा हर यानी P/Q के रूप में हो, जहाँ Q ≠ 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 2/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। -3 परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। -1/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। -3/-4 परिमेय संख्या है, क्योंकि -4 0 के बराबर नहीं है। 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हर 0 हो वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो अब एक बात और भी आपको जानकारी दे देते हैं कि 0/5 और 5/0 इसको समझिए। 0/5 कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा, और 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको याद रखना है आपको। इस संख्या से 0 में भागा लगाया जा सकता है, लेकिन 0 से संख्या में भागा नहीं लगाया जा सकता है। तो आप मेरी बातों को बहुत ही आसानी पूर्वक समझ गए होइएगा। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपरिमेय संख्या। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए समझते हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q = 0, तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न हो, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर न हो, तो उसे  संख्या कहते हैं। सरल शब्दों में कहें,
सरल शब्दों में कहें तो जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए √2, √3, √7, √11, √13, ये सब अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं है। अब यहाँ देखिए एक दूसरा चीज़, जैसे मान लीजिए √1, √4, √9, √16, √25, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं है क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 निकलेगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से 1 का निकलेगा 1, 4 का निकलेगा 2, 9 का निकलेगा 3, 16 का निकलेगा 4 और 25 का निकलेगा 5। इस तरीक़ा से हम देखते हैं ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए कुछ फैक्ट का बात करते हैं। पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। अब आइए नंबर 4 पर। मान लीजिए कि कोई पैटर्न है 0.10, 100, 100, 140, 1 ... अगर इस तरह का कोई पैटर्न होगा तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ गए होइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।